दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है फीवर, जिसे हिंदी में बुखार भी कहते हैं। इंग्लिश में उसे टेम्परेचर कहते हैं, फीवर कहते हैं, और मराठी में उसे ताप कहते हैं। दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि हमें बुखार क्यों आता है। शरीर में जब कोई बाहर से बैक्टीरिया, कोई पैरासाइट, कोई वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो हमारे शरीर में एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है। शरीर की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है कि उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को, उस पैरासाइट को शरीर के बाहर निकाले। तो शरीर के बाहर उसे कैसे निकाला जा सकता है? तो जब शरीर में कोई बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट प्रवेश करता है तो शरीर क्या करता है कि शरीर के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं उनमें एक चेंज आता है और अंदर से शरीर में गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है। यह गर्मी क्यों बढ़ती है? शरीर गर्म होता है इसलिए कि भाई शरीर के अंदर जो पैरासाइट, बैक्टीरिया और वायरस है वो अपने शरीर से बाहर निकल जाए गर्मी की वजह से। देखो दोस्तों, कुदरत ने कितना अच्छा इस्तेमाल हमें अपने शरीर में प्राकृतिक रूप से करके दिया है। जब बुखार आता है, कोई छोटा मोटा बुखार आता है तो आदमी प्राकृतिक रूप से अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन आदमी के अंदर अगर डाइट में कमजोरी है, उनके शरीर में अगर इम्यून सिस्टम वीक है, उनकी अगर प्रतिरोध क्षमता, प्रतिकार क्षमता अगर वीक है, तो वो जो अंदर बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं वो निकलने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आदमी कमज़ोर हो जाता है, अंदर के बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट बाहर नहीं निकल पाते हैं, बार बार टेम्परेचर आता है, बुखार आता है। तो बुखार के बहुत अलग अलग टाइप है। एक तो होता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड ऐसा होता है कि भाई आदमी अगर वीक है, शरीर का अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो उसे बार बार सर्दी हो जाती है। ये कॉमन कोल्ड का एक सिंपल सा सिम्टम है। आदमी थोड़ा भी अगर बारिश में भीग गया, थोड़ा भी अगर डस्ट के सानिध्य में आ गया, उसे सर्दी खांसी होना शुरू हो जाती है। ये कॉमन कोल्ड जो होता है, इसे अगर सिंपल टैबलेट्स, गोली वगैरह, एंटीबायोटिक ले लिए तो ठीक हो जाता है। दूसरा होता है मलेरिया। दोस्तों, मलेरिया जो होता है, ये जो मच्छर के काटने से अपने शरीर में मलेरिया के लक्षण निर्माण हो जाते हैं। उसमें ठंडी लग के बुखार आना, सर दर्द करना और हाथ पैरों में पेन होना, ये मलेरिया के लक्षण होते हैं। तीसरा होता है टाइफाइड। टाइफाइड ये जो होता है, हम कभी कभी बाहर जाते हैं, घर में पानी का प्रिकॉशन बराबर नहीं ले पाते हैं, तो पानी की खराबी की वजह से पानी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, टाइफस होते हैं, जो अंदर प्रवेश करके अपने शरीर में बड़ी आंतड़ी जो होती है, अपनी बड़ी आंत होती है, उसमें जाकर वो ठहर जाते हैं और उसमें धीरे 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 आदमी का शरीर कमज़ोर होता जाता है। शुरू में सर्दी खांसी होती है, वो ठीक हो जाती है, बाद में हल्का सा बुखार रहता है और ये सिलसिला जब तक चालू रहता है, जब तक उनका ट्रीटमेंट नहीं होता। ज़्यादा करके ये बैक्टीरियल फीवर, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, टाइफाइड, ये 2-3 टाइप के बीमारियां जो है ज़्यादा करके लोगों को होती हैं। तो उसमें अगर डॉक्टर अगर परफेक्ट है, डायग्नोसिस अगर बराबर करता है, तो इनको पहले 5-6 दिन में ही इनके पूरे सिम्टम्स और उनके जो लक्षण हैं वो स्टॉप कर देता है। कभी कभी डायग्नोसिस अगर नहीं हो गया तो यही टाइफाइड,
धीरे धीरे कमजोरी बढ़ाते हुए, शरीर में सर्दी खांसी करते हुए निमोनिया के लक्षण निर्माण कर देता है, कभी दमा पे भी चला जाता है। तो ऐसे इनके लक्षण हैं और इनका ट्रीटमेंट अगर सही तरह से की जाए तो पेशेंट अगर पहली ही स्टेज में अगर उन्हें बुखार की जो लक्षण दिख रहे हैं उनको अगर कंट्रोल की जाए तो आगे के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो नहीं होते। दोस्तों, भारत में हर साल टीबी में कम से कम 5 लाख लोग मरते हैं। टीबी क्यों होता है? किसी आदमी को बैक्टीरियल फीवर, मलेरिया, टाइफाइड ऐसा अगर कुछ इन्फेक्शन हो गया है और अगर ट्रीट नहीं किया गया तो उनके जो फेफड़े होते हैं कमज़ोर होते चले जाते हैं और हमेशा उन्हें सर्दी खांसी के लक्षण रहते हैं। और दोस्तों, धीरे 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 यही लक्षण टीबी में परिवर्तित हो जाते हैं। सबसे पहली बात, सादा कॉमन कोल्ड अगर फीवर है आपको, वो 5-6 दिन में चला जाना चाहिए। मलेरिया अगर है तो पहले 5-6 दिन में ही वो उसका ट्रीटमेंट होके वो ठीक हो जाना चाहिए। टाइफाइड अगर है तो वो भी 15-20 दिन अगर रहेगा, सर्दी खांसी के लक्षण बढ़ेंगे, वो निमोनिया पे चला जाता है। और अगर 1.5-2 महीना अगर इस निमोनिया की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया तो वही टाइफाइड और निमोनिया टीबी की तरफ रुख कर लेता है। दोस्तों, बैक्टीरियल फीवर, मलेरिया, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, इन सब में बुखार आता है। एक्यूट फीवर में जो कॉमन कोल्ड में फीवर आता है, सर्दी खांसी आके बुखार आके चला जाता है। मलेरिया में बहुत ज़ोर से ठंड लगती है, सर दर्द करता है। टाइफाइड का जो फीवर होता है ग्रेजुअली बढ़ते जाता है और बाद में कम हो जाता है। सुबह बढ़ते जाएगा, शाम तक बढ़ते बढ़ते और बढ़ जाएगा। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस में जो फीवर आता है उसमें इवनिंग राइज टेम्परेचर होता है, शाम को बुखार आता है। तो ये जो तीनों चारों प्रकार के जो बीमारियां हैं, ज़्यादा करके इनका डायग्नोसिस अगर परफेक्ट है तो उनका ट्रीटमेंट एकदम सही कर लिया तो पेशेंट इसमें से मुक्त हो सकता है। बचपन में हम जब छोटे थे तो हमारे पिताजी गांव में प्रैक्टिस करते हैं, अभी भी प्रैक्टिस करते हैं। टाइफाइड के लिए क्लोरोमफेनिकल करके एक ड्रग यूज़ किया जाता था उस टाइम पे, बहुत ही अच्छा ये ड्रग था वो। अभी पता नहीं, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आ गई हैं, वो अपने अपने हिसाब से नए नए टाइफाइड के लिए, मलेरिया के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए अलग अलग दवाइयाँ निकालती रहती है। और उसमें होता क्या है कि बहुत सारी दवाइयाँ होने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों का डायग्नोसिस नहीं होता है, कभी ये कंपनी कभी वो कंपनी, जिसकी वजह से पेशेंट सफ़र होते होते कॉम्प्लिकेटेड केस में चला जाता है। दोस्तों, ऐसा ही एक वाकया मैं आपको सुनाना चाहूँगा। अभी एक 5-6 दिन पहले मेरे पास में एक पेशेंट आया, बुजुर्ग लेडी थी, 12-15 दिन से उनको बुखार था, लूज मोशंस होते थे, संडास पतले हो रहे थे, सर दर्द था, शरीर में बहुत कमजोरी थी, वीकनेस था, और दूसरी बात उन्हें सांस लगती थी। डॉक्टर के पास में गए तो डॉक्टर ने बोला कि भाई हम आपको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, आपको एडमिट नहीं कर सकते। बेचारे परेशान हो गए, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोरोना का दौर चल रहा था, 10-15 दिन ऐसे ही गोली लेके निकाल डाली। उनके जो फैमिली डॉक्टर थे उन्होंने भी उनको कहा कि भाई आपको कोविड का टेस्ट करना पड़ेगा, हमें तो लक्षण वैसे ही दिख रहे हैं, कोविड के जो लक्षण हैं वो सब आपके में है, आप उनका जांच करवा लीजिए। दोस्तों, एक किसी अच्छे शख्स ने मेरा एड्रेस उनको दिया और मेरे पास में आए। सबसे पहले मैंने उनका ब्लड जांच किया, उसमें पता चला कि बुखार है, सर्दी है, खांसी है, लूज मोशंस है, भूख नहीं लग रही थी, सांस लग रही थी।
तो ये सारे लक्षण थे। और जब उनको मैंने ट्रीटमेंट देना शुरू किया, 3 दिन में ही पेशेंट रिकवरी की तरफ चला गया। उनका जो एक्सपीरियंस है हम शेयर करते हैं कि कैसे उन्हें हमें कोविड का टेस्ट हमने करने को मना किया, और कोविड का टेस्ट नहीं भी की फिर भी उनको हमने ट्रीटमेंट देके उनको ठीक किया। तो उनका जो अनुभव है तो आप सुनिए क्या कहते हैं। आपका नाम? गौरव बनोटे। हाँ, मम्मी कौन है आपका? मम्मी का नाम संगीता बनोटे। ओके, क्या तकलीफ था उनको? उनको अभी टाइफाइड था ओके। और बहुत तकलीफ़ हो रहा था इनको अभी, सांस लेने के लिए फीवर था वगैरह, बहुत इनको तकलीफ़ हो रहा था अभी। कितना दिन से तकलीफ था? उनको 9 दिन से तकलीफ़ था। 9 दिन से तकलीफ था? हाँ। तो उसके लिए आपने क्या किया? उसके लिए हम लोग को हमारे एक रिलेटिव ने डॉक्टर जितेंद्र पाटिल उनका रेफरेंस दिया। ओके। तो हम उनके पास आए और फिर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया मम्मी का। फिर उसके लिए आपने दिखाया था किसी डॉक्टर को? डॉक्टर को बहुत डॉक्टर से एक्चुअली इंक्वायरी किया था पर कोई अवेलेबल ही नहीं था। ओके। कोविड के वजह से ओके। सबने अपना डिस्पेंसरी बंद रखा था। ओके। फिर आपने किसी यहाँ जाके एडमिट करने के लिए गए थे, आपको एडमिट नहीं किया गया, ऐसा कुछ कह रहे थे आप? ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट्स हुआ हमारे साथ। ओके। एंड थैंक्सफुली डॉक्टर जितेंद्र पाटिल जी। उन्होंने मम्मी को केस देखा उनका, ओके। और लगे मम्मी को दवाई वगैरह दिया, और उनका लगे 3 दिन में रिजल्ट बहुत अच्छा आया। अच्छा। और मम्मी को बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छे से। उनको क्या लक्षण थी? उनको फीवर था, ओके। लूज मोशंस था, ओके। बाद में उनको दम बहुत लग रहा था, सांस लग रहा था। सांस लग रहा था बहुत, ओके। ऐसे सब फीवर से मम्मी को अच्छा। वॉमिटिंग हो रहा था, उल्टी हो रहा था। ओके। आपलं नाव? बाळकृष्ण रामचंद्र सावंत, आपण कुठून आलात? बदलापूरवरनं आलो मी. बरं, आपल्याला काय त्रास होता? मला टायफॉईडचा त्रास जास्त होता. मी हॉस्पिटलला गेलो होतो बदलापूरचा दुबे हॉस्पिटलमध्ये जाऊन आलो. नंतर 2-3 डॉक्टर असे बघितले, कुणी हात लावायला तयार नाही आहे. बरं, मग काय केलं तुम्ही? मी तर वैतागून बदलापूर सोडलं, गाडी रिक्षा केली आणि आमचे पाटील डॉक्टर साहेब आहेत त्यांच्याकडे आलो. बरं, तुम्ही ज्या डॉक्टरकडे गेले होते तिथं तुम्हाला हात का लावला नाही त्यांनी? त्यामुळे कोरोना झाला म्हणून हात लावला नाही मला. बरं, त्याच्या अगोदर तुम्ही कुठे अजून जाऊन आले होते? त्या दुबे हॉस्पिटलमध्ये तिथे पण तेच परिस्थिती होती, हात लावत नव्हते कोणीच. बरं, आणि KDMCच्या दवाखान्यात तुम्ही गेले होते? KDMCचे नाही, मग? मी BMCची ती बदलापूर नगरपालिकेचे हॉस्पिटल त्यात गेलो होतो मी. बरं, तिथं काय सांगितलं तुम्हाला त्यांनी? काय बोलले काहीच नाही, फक्त मला विचारलं काय होते, ताप येतो, थंडी येते, डोकं दुखतं. त्यांनी फक्त त्या गोळ्या मिळवून दिल्या अच्छा. आणि पाठवलं बाहेर. बरं, किती दिवसापासून त्रास होता तुम्हाला? 8 दिवसापासून त्रास आहे, मी शनिवारपासून होता. तर त्यांचे औषध घेतल्यानंतर तुम्हाला काही त्रास कमी झाला का नाही? नाही, काहीच कमी नाही झाला? काहीच झाला नाही, वाढला कमी झाला काहीच नाही. बरं बरं. तर तुमच्या मनात कसली भीती होती? माझ्या मनात भीती, या लोकांनी ठरवलं असं की कोरोना झाला असेल म्हणून तुम्हाला. बरं, मग तुम्हाला ती जी भीती होती त्या भीतीमुळे तुम्हाला काय वाटायचं? भीतीमुळे मी विचार केला, अच्छा. त्यापेक्षा आपण इथे यांना विचारण्यापेक्षा ओके. तर मी कल्याणच्या डॉक्टरकडे जाऊ आणि आपण क्लिअर होऊन येऊ. बरं, तुम्ही बदलापूरमध्ये ज्या डॉक्टरकडे, प्रायव्हेट डॉक्टरकडे गेले होते, त्या डॉक्टरने तुम्हाला हात लावला नाही, ट्रीटमेंट दिली नाही, तुम्ही त्याला काय सांगून कल्याणच्या डॉक्टरकडे आले होते? मग शेळके म्हणून डॉक्टर होता बदलापूरचा. ओके. त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला काय होते, तर म्हणलं मला ताप येते म्हटलं. बरं. तर त्यांनी हात लावला नाही मला, त्याने एकच उत्तर दिलं मला, ओके. बदलापूर नगरपालिकेमध्ये जा म्हणून, नगरपालिकेमध्ये जा, ओके. थांबू नका इथे म्हणून. बरं बरं. म्हणजे तुम्हाला एक प्रकारे कोरोना झाला आहे म्हणून त्यांनी तसं प्रकारे तुम्हाला सांगितलं असेल. हां, ते ट्रीटमेंट देतच नव्हते, त्या पद्धतीची ट्रीटमेंट देतच नव्हते ते लोक. आणि तुम्हाला ज्या पद्धतीने जी वागणूक देत होते, हो, एखाद्या कुष्ठरोग्याला सुद्धा जी वागणूक दिली जात नाही त्यापेक्षा निकृष्ट वागणूक तुम्हाला दिली जात होती, की तुम्हाला हात लावला जात नव्हता, तुम्हाला कोरोना नव्हता तरी सुद्धा तुम्हाला ते कोरोनाच्या पेशंटसारख्या ट्रीट करत होते. हो.
तर याच्यामुळे तुमच्या निश्चितच तुमच्या मनावर एक निगेटिव्ह परिणाम, मानसिक माझा त्रास आला ताण असेल. वाढला. ताण वाढल्यामुळे मी जास्त आजारी पडलो करेक्ट. आणि मग मग कल्याणला आलो. कल्याणला आले. तर जेव्हा तुम्ही कल्याणला आले तेव्हा त्या डॉक्टरना तुम्ही काय सांगून, काय त्याला चॅलेंज करून आले होते तुम्ही? मी त्या डॉक्टर सांगितलं की मी 2 दिवसामध्ये बरा होऊन येतो की नाही बघा म्हणून, दाखवेन तुम्हाला आलो की नाही बरा होऊन बघ. एवढा विश्वास तुम्हाला तुमच्या डॉक्टरांवर होता, कल्याणच्या डॉक्टरांवर एवढा विश्वास होता तुमचा, म्हणून त्याला तुम्ही चॅलेंज करून आलात. ज्या दिवशी तुम्ही कल्याणला आलात त्या दिवशी तुम्हाला यायला वाहन नव्हतं. ॲम्ब्युलन्सवाले 3,500 रुपये सांगत होते, तर तुम्हाला 1,000 रुपयाची रिक्षा करून तुम्ही इकडे आलात. हो आल्यानंतर तुम्ही इकडे डॉक्टर जितेंद्र पाटील यांच्याकडे आलात. हो तर तुम्हाला ट्रीटमेंट सुरू केल्यानंतर तुमचे जे लक्षणं होते, ताप, डोकेदुखी, अशक्तपणा, थकवा, हो हो घशामध्ये दुखणं, खोकला, अशा प्रकारचे जे काही लक्षणं होती, तर त्याच्यावर ट्रीटमेंट सुरू करत असताना तुम्हाला किती दिवसात त्यांच्या ट्रीटमेंटने फरक पडला? मला 1.5 दिवसातच. 1.5 दिवसात फरक हो पडला. 1.5 दिवसात. पहिल्या दिवशी आलो मी ज्यावेळेस रात्री संध्याकाळी 5 वाजता, त्या दिवशी त्यांनी मला सलाईन लावली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी सलाईन लावलं आणि दुपारनंतर मला रिलॅक्स वाटलं. म्हणजे तुमच्या थंडी म्हणजे असं काय वाटलंच नाही मला काही. म्हणजे कोरोनाची जी तुमच्या मनामध्ये भीती होती ती निघाली तुमची. हो ओके, बरं. त्याच्यानंतर तुम्ही काही दिवस त्यांच्याकडे होते. ज्या दिवशी तुम्ही ट्रीटमेंट करण्यासाठी कल्याणमध्ये आले, तुमच्या डॉक्टरांनी तुम्हाला हात लावलेला नव्हता, पण कल्याणमध्ये डॉक्टर जितेंद्र पाटील यांच्याकडे तुम्ही जेव्हा आलात तेव्हा तुम्ही त्यांच्या घरामध्ये राहिलात. 5 दिवस त्यांनी तुमच्या घरामध्ये ठेवलं आणि ठेवून ट्रीटमेंट केली. कोरोनाच्या रुग्णांना लोक हात लावत नाही, स्पर्श करत नाही डॉक्टर, परंतु डॉक्टर जितेंद्र पाटील यांनी त्यांच्या स्वतः घरामध्ये तुम्हाला 5 दिवस निवासासाठी ठेवलं आणि ट्रीटमेंट केलं. आणि याच्यानंतर लोकांना एक दाखवून दिलं की कोरोना हा संसर्गजन्य नाही किंवा टच केल्यानंतर होत नाही, हे सिद्ध झालं. तर डॉक्टर जितेंद्र पाटील यांचं असं म्हणणं आहे की कोरोना हा संसर्गजन्य नाही किंवा तो टच केल्यानंतर होत नाही. हे खरं आहे की खोटं आहे? खरं आहे. खरं आहे. संसर्गजन्य रोग नाही. संसर्गजन्य नाही, पण तो तुम्हाला वाटत होता की संसर्गजन्य आहे. डॉक्टरांनी तुम्हाला तसं भासवलं किंवा संसर्गजन्य आहे म्हणून तुम्हाला हात लावला नाही. ह्या काही डॉक्टर लोक फील्ड अशी काय आहे की ते लोक विचार करत नाहीत का हा पेशंटला आपण बरं करू म्हणून. ते फक्त कोरोना आहे, नगरपालिकेमध्ये जा, इकडे जा, तिकडे जा, असं म्हणजे उभं करत नाही, पाठवतात. बरोबर आहे. ही त्या रोग्याची मानसिकता तयार करणं महत्त्वाचे आहे. करेक्ट. मानसिकता बिघडवणं कामाचं नाही. करेक्ट. त्या लोकांनी हेच केलं, त्या माझ्यासारख्या रोग्याची मानसिकता बिघडवली. म्हणजे जी ट्रीटमेंट तुम्हाला बदलापूरमध्ये केली जाऊ शकत होती ती केली नाही, आणि कोरोनाच्या रुग्णासारखं तुमच्यावर एक आरोप लावून तुम्हाला पाठवून देण्यात आलं. हे तुमच्यासाठी तुमच्या मनाला एक मोठा आघात होता तो. परंतु तुम्हाला डॉक्टर जितेंद्र पाटील यांच्याकडे आल्यानंतर तुमचा आत्मविश्वास वाढला, ट्रीटमेंट घेतली आणि त्याच्यातून निघाले तुम्ही. त्याच्यातून आज तुम्हाला ट्रीटमेंट घेतल्यानंतर काय वाटतंय? आज मला असं वाटतं की खरं जिंकलं. कोरोना जिंकला मी. कोरोना जिंकला. व्हेरी गुड. कोरोना जिंकला, मी जिंकलो. तुम्ही जिंकले. त्याच्या अगोदर कोरोना तुमच्या विरोधात हारला. करेक्ट. व्हेरी गुड. पहिल्या दिवशी तुम्हाला वाटत होतं की बुवा आता संपलं, आपलं आयुष्य संपलं, आपण आयुष्यातून उठलो, असं तुम्हाला वाटत होतं. परंतु तुम्ही ट्रीटमेंट घेतली. तुमच्या चेहऱ्यावरचा आत्मविश्वास बघून असं वाटतं की तुम्ही कोरोनाला हरवलेलं आहे. कोरोना तुम्हाला नव्हता तरीसुद्धा तुम्हाला कोरोनाच्या पद्धतीने ट्रीट केलं गेलं. वास्तविक तुम्हाला वेगळ्या प्रकारे ताप होता, टायफॉईडचा त्रास होता, त्याच्यामध्ये तुम्हाला ट्रीटमेंट दिली गेली असती, परंतु ती ट्रीटमेंट न देता त्यांनी तुम्हाला कोरोनाच्या पद्धतीने ट्रीट केलं आणि तुमचे 10 दिवस फुकट गेले. त्याच्यामुळे तुमचा हा जो त्रास आहे तो जास्त वाढला. परंतु तुम्ही इकडे आलात आणि आल्यानंतर तुम्ही ट्रीटमेंट घेतलीत आणि ट्रीटमेंट घेतल्यानंतर तुम्हाला चांगलं वाटतंय. आज तुम्ही सुट्टी घेऊन घरी जात आहात. तुमच्या भावी आयुष्यासाठी, स्वास्थ्यासाठी आम्ही शुभकामना देतो आणि तुम्ही असेच स्वस्थ राहाल अशी प्रभूच्या चरणी प्रार्थना करतो. तर डॉक्टर जितेंद्र पाटील यांच्याबद्दल तुम्ही काय सांगू इच्छिता? मी कुणी जरा मला विचारलं तर मी हेच सांगेन, मला कोण भेटत नसेल तर माझ्याबरोबर चला, मी डॉक्टर पाटलांकडे घेऊन जातो. अशा काही ती ट्रीटमेंट आहेत की ती मला 100% विश्वास आहे. कारण माझ्या नातवांचं
ताप येत होता. जावडेकर म्हणून बदलापूरचा डॉक्टर आहे, त्याने वाड्याला पाठवा सांगितलं त्याला. ओके. मी जितेंद्र पाटलाकडे घेऊन आलो. 5 दिवसामध्ये मला त्या मुलाला बरं केलं, माझ्या नातवाला. ओके. सेकंड केस माझी सुनबाईची होती. ओके. आम्ही 2-3 ठिकाणी डॉक्टरच्या ट्रीटमेंट, तरी त्या टायफॉईड झाला तिला. तो कोण जवळ केले नाही. ते आम्ही पाटलाकडे आलो आणि त्याची ट्रीटमेंट चालू केली. ती पण 5 दिवसानंतर तिचा टायफॉईड पूर्ण बरा झाला. आज व्यवस्थित सुखी आहे माझ्या घरामध्ये ती. आता तुम्ही विषय काढला म्हणून तुम्हाला सांगतो की ही जी घटना आहे साधारणतः डिसेंबर-जानेवारी महिन्यामध्ये हां. तुम्ही तुमच्या नातवाला आणि सुनबाईला घेऊन इकडे आला होता. हो. म्हणजे व्हायरल इन्फेक्शनचा जो प्रकार होय. लोक म्हणतायत की मार्चमध्ये सुरू झाला, तसाच प्रकार हा व्हायरल इन्फेक्शनचा तुमच्या घरामध्ये जानेवारी-डिसेंबरपासून सुरू होता. हो. आणि त्या दरम्यान तुमच्या एका रिक्षावाल्याने तुम्हाला सांगितलं, हो. त्याच्या माहितीप्रमाणे तुम्ही डॉक्टर जितेंद्र पाटील यांच्याकडे आलात आणि घरच्या नातवाला आणि सुनबाईला चांगला फरक पडला म्हणून तुमचा त्यावेळेस आत्मविश्वास पक्का होता. म्हणून तुम्ही त्यावेळेसपासून डॉक्टरांच्या संपर्कात होतात. आणि ज्यावेळेस तुम्हाला आता सध्या हा प्रॉब्लेम झाला या महिन्यात 8-10 दिवसापूर्वी, आणि त्यावेळेस तुम्हाला वाटलं की आपण पुन्हा डॉक्टर पाटील यांच्याकडे जायला हवं, आणि तुम्ही आलात आणि इथं येऊन 100% व्यवस्थित सुखी होऊन स्वस्थ होऊन जात आहात. याच्यामुळे आम्हालाही आमच्या लाईफ मॅनेजमेंट टीमला आनंद आहे आणि तुमच्या कुटुंबालाही हार्दिक शुभेच्छा देऊन आजचा हा इंटरव्ह्यू आपण इथंच समाप्त करत आहोत. थँक्यू व्हेरी मच. जय हिंद. देखा दोस्तों, कैसे एक टाइफाइड का पेशेंट, जिसे डॉक्टर लोग कोविड कह रहे थे, पेशेंट के रिश्तेदार हमें बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब इनका कोविड का टेस्ट करवा लीजिए. हमने उनको स्पष्ट कहा कोविड का टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो टेस्ट नहीं करेंगे फिर भी हम उनको ट्रीटमेंट देके उनको ठीक कर सकते हैं. तो हुआ भी ऐसा. तीसरे-चौथे दिन पेशेंट को आराम मिला. पेशेंट हंसते हुए घर चला गया. दोस्तों, अगर इस पेशेंट को किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में लेके जाते थे तो डॉक्टर क्या करते थे? कोविड का टेस्ट करके कोविड का ट्रीटमेंट करते थे. सांस लगती थी उसके लिए वेंटिलेटर लगाते थे. और ये सब देकर कोविड का जो ट्रीटमेंट करते थे, कोविड का टेस्ट तो उनका पॉजिटिव आता ही था. क्यों? क्योंकि उनके अंदर वीकनेस था. हमने अभी जो जितने भी बुखार हमने आपको बताए, जितने भी टाइप हमने बताए, उन सब में कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है. तो समझ लीजिए कि कोई भी बुखार में कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो स्पेशल कोविड ऐसा कोई बीमारी नहीं है कि जिसको ऊपर हम ट्रीटमेंट करें. हमने तो उनका कोई भी कोविड का टेस्ट नहीं किया. जो लक्षण थे, जो ब्लड टेस्टिंग था, वो करके हमने उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी और पेशेंट रिकवर हो गया. तो दोस्तों, आपको भी अगर किसी को ऐसे लक्षण दिखते हैं तो डॉक्टर अगर आपको सजेस्ट करते हैं कि भाई कोविड का टेस्ट करो, आप ही डॉक्टर को रिक्वेस्ट कीजिए कि डॉक्टर साहब पहले देखो कि उनके अंदर दूसरी कौन सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से उनको कोविड जैसे लक्षण दिख रहे हैं. पहले उन सब बीमारियों के जांच करवा लीजिए. उसके बाद में अगर कुछ डायग्नोसिस होता है तो उनके ट्रीटमेंट करने के लिए आप डॉक्टर को रिक्वेस्ट कीजिए. उसके बाद भी अगर समझ लो डायग्नोस नहीं होता है तो आप कोविड का टेस्ट कर सकते हैं. दोस्तों, कोविड कोई ऐसी स्पेशल बीमारी नहीं है, कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं है, वायरस नहीं है जो लैब में डिटेक्ट हो सके. कोरोना तो एक टेस्ट ऐसी है, आपकी प्रतिकार क्षमता, आपकी इम्यून सिस्टम कितनी स्ट्रांग है इसकी टेस्ट है. कोविड वायरस की टेस्ट नहीं है. और कोविड वायरस के टेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो टेस्ट है आपकी इम्यून सिस्टम कितनी स्ट्रांग है कम है इसकी जांच के लिए पीसीआर टेस्ट की जाती है. और दोस्तों, लास्ट में आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब कोई भी डॉक्टर के पास में आप जाते हैं और उसको कॉमन कोल्ड, मलेरिया, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया इत्यादि फीवर जांच करने में दिक्कत आती है, उसको डायग्नोसिस नहीं जमता, तो वो डॉक्टर क्या कहता है कि उन्हें वायरल फीवर है. मेरा तो ये दावा है कि वायरल फीवर जो लोग डॉक्टर बोलते हैं
वो एक अननोन फीवर है जिसका कोई नाम नहीं। जब कोई भी बुखार का जांच नहीं किया जाता है तब उसे नाम दिया जाता है वायरल फीवर। इसका मतलब आजकल जो कोरोना का जो वायरल फीवर चल रहा है वो भी अननोन फीवर है, और उस अननोन फीवर के लिए ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? उसके लिए ट्रीटमेंट है ही नहीं, फिर पेशेंट ठीक होकर कैसे जा रहे? इसका मतलब पेशेंट 10-12 दिन अगर क्वारंटाइन होते हैं, उनकी प्रतिकार क्षमता बढ़ जाती है, वो अपने आप अपने शरीर की प्रतिकार क्षमता से ही वो ठीक होकर चले जाते हैं। दोस्तों, आपको भी अगर ऐसी कुछ परेशानी है, आपको अगर मन में कोरोना के विषय मन में शंका है, कुछ भी अगर आपको मन में डाउट है, आप हमारे लाइफ मैनेजमेंट को संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। थैंक यू वेरी मच।